एपिसोड 19 में हम देखते हैं रुआन अपने ग्रेट मास्टर के बारे में सोच रहा होता है। उन्होंने उसको बताया था कि उस तलवार को लेने बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन किसी ने भी उसे बाहर नहीं निकाल पाया और जिसने भी निकाला है उसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। रुआन पूछता है ऐसा क्या होता है, तो मास्टर बताते हैं कि अगर उस स्वord को किसी ने बाहर निकाल भी लिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर के सारे फीलिंग्स मर जाएंगे। ना तो उसे कोई डिजायर्स रहेगा और ना ही किसी के लिए सिंपैथी। जो बात सुनकर रुआन कहता है लेकिन मुझे उसे बाहर निकालना है, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान बनना चाहता हूँ। उसके मास्टर के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानता है। उसे पावर के लालच आ गया था, इसलिए वो जाकर स्वord को निकालने की ट्राई करता है। उसका मास्टर कहता है आज के बाद तुम मरने के लिए तरस जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर के सारे फीलिंग्स और डिजायर्स मर गए हैं। ना तो तुम सही से जी सकोगे और ना ही तुम मर सकोगे। मास्टर ने उसको बताया था कि इस स्वord को लेने वाला कोई आएगा जो इसका असली हकदार है। उन लोगों को सिर्फ तलवार के गार्ड बनना चाहिए, ना कि उसकी पावर लेना चाहिए। लेकिन रुआन तो बात नहीं सुनता है और दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान बन जाता है। हम देखते हैं रुआन प्रेजेंट में सोच रहा होता है 15 सालों से मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था और फाइनली तुम आ ही गई। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन को दिखाया जाता है। वो ऊ की हेल्प से मून वुल्फ के लोगों को बहुत अच्छे से सबक सिखाता है। इन लोगों के बीच हम एक जबरदस्त फाइट देखते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर बाद सायोनी और बाकी सब भी आ जाते हैं। हम देखते हैं दुआन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसके राइट हैंड में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वहीं दूसरी तरफ सिया को जब पता चलता है कि फाइनल एग्जाम आने वाला है, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। सिया के साथ साथ एक और लड़का भी घबरा रहा होता है, जिसको ये लोग सेकंड सीनियर बुलाते थे। हम देखते हैं वो लड़का अपने जूनियर से कहता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, नहीं तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। हम देखते हैं इन दोनों के बीच दोस्ती बहुत अच्छी होती है। अब कुछ दिनों के बाद फाइनली एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग वही सब हरकतें कर रहे होते हैं जो हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं कभी किया होगा। वही सब, सर मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे पानी पीना है, और कॉपी को इधर उधर फेंकने लगना। लेकिन कोई भी हरकतें उनकी कामयाब नहीं होती है। सबसे ज्यादा खराब हालत सियाओ और सेकंड सीनियर का होता है, क्योंकि वो दोनों ही कुछ भी पढ़े नहीं होते हैं। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जेंग उसकी हेल्प करने के लिए पेपर दिखा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे रुआन आकर खड़ा हो जाता है। जेंग कहता है आप लाइट को रोक रहे हैं, तो रुआन कहता है टाइम तो खत्म हो चुका है। हम देखते हैं एंशिएंट टाइम में एक अगरबत्ती को जलाकर उसके बुझने तक टाइम दिया जाता है। जब वो पूरी तरह से बुझ जाता है तो उसका टाइम खत्म हो जाता है, और इन लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। एग्जाम खत्म हो जाता है, जहाँ पे थोड़े दिनों के बाद एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं, जिसमें जंग सबसे ज्यादा नंबर लाकर फर्स्ट आया था और मेंथियन 5th रैंक में थी। लेकिन सिया और सेकंड जूनियर फेल हो जाते हैं। अब सियाओ की फ्रेंड जैसे ही बाहर निकल रही होती है, वहाँ पे वही लड़का आता है जिसको इन लोगों ने सबक सिखाया था। वो लड़का उसको फ्लावर और बुक देकर इम्प्रेस करने की ट्राई करता है, लेकिन सियाओ की फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है और वो पूछती है तुमको कैसे पता चला कि मुझे बुक्स पसंद है। तभी वहाँ पे सेकंड सीनियर आता है, जिसको वो लड़का देखता है, जिससे कि सियाओ की फ्रेंड समझ जाती है कि इसने ही बताया होगा, और वो उसको मारने के लिए पीछे भागती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सिया को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जेंग को बता रही होती है कि कैसे वो फेल हो जाएगी तो उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब सिया रुआन को मक्खन लगाने के लिए उसके पास फूड लेकर आती है, जहाँ पे वो देखती है ये काम तो पहले से ही सेकंड सीनियर कर रहा होता है। अब दोनों ही मिलकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको एक्सपेल ना करवाए। जो बात सुनकर रुआन कहता है चिंता मत करो, 3 दिन के बाद एक और टेस्ट है, अगर तुम दोनों उसमें पास हो गए तो तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो। वो लोग उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन रुआन कहता है जाकर तैयारी करो। अब दोनों आकर जेंग से हेल्प मांगते हैं और कहते हैं प्लीज तुम हमें पढ़ाओ, जिससे कि हम लोग पास हो जाएंगे। जेंग ट्राई भी करता है और एक एग्जाम्पल देता है कि अगर रुआन ने फर्स्ट सीनियर को अपने सबसे बड़ी पावरफुल मूव से हमला करेंगे तो तब क्या करोगे। जो सुनकर सियाओ कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, क्या रुआन इतना क्रूल है। वो कहता है तुम लोग थोड़ा अच्छे से सोचो। जो सुनकर सियाओ कहती है क्या करेंगे, पहले जाकर उसके घर वालों को बताएंगे। सेकंड सीनियर भी इससे खुश होकर बोल रहा होता है हाँ सियाओ सही बोल रही है, हम दोनों ऐसा ही करेंगे।
उन दोनों को ऐसे स्टूपिड जैसा बात करता हुआ देख जंग ज्यादा देर तक वहाँ पे टिक नहीं पाता है और फाइनली वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, जिससे कि ये लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब रात को सेकंड सीनियर का जो फ्रेंड होता है वो देखता है अभी तक सेकंड सीनियर घर वापस नहीं आया है। जंग कहता है सेकंड सीनियर तो हर्बल किंग के साथ जाकर ड्रिंक कर रहा है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसके पास आता है तो देखता है वो दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, जो देखकर वो लड़का कहता है चलो तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जो सुनकर हर्बल किंग कहता है कि तुम इसे लेने क्यों आए हो, तुम्हारी वजह से तो इसकी ऐसी हालत है, तुमने इसकी हेल्प नहीं की है, ये मेरे साथ जाएगा। फिर अगले दिन एग्जाम होता है जहाँ पे सियाओ के लिए सारे इंतजार कर रहे होते हैं। सियाओ बाहर आकर कहती है मैंने एग्जाम में सब कुछ लिखा है, जो सुनकर सारे खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सेकंड सीनियर आता है और अपने फ्रेंड के बारे में पूछता है। वो उनको बताता है कि वो कहीं भी नहीं मिल रहा है, जो सुनकर सारे मास्टर के पास आते हैं और उनको बताते हैं। मास्टर कहता है हमें माउंटेन एरिया में ढूंढना चाहिए। ऐसा बोलकर वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे रुआन आता है और कहता है मैं भी जाना चाहता हूँ। अब सारे मिलकर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन को दिखाया जाता है, जहाँ पे दुआन के राइट हैंड में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। मुखिया कहता है तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे और इस हाथ में फिर से चोट लगेगी तो फिर से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब रात को दुआन रिंग को देखकर सियाह को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सियाह आकर बताता है कि उसने सियाह को ढूंढ निकाला है। जो बात सुनकर दुआन कहता है इस बारे में किसी को भी मत बताना। उसके बाद वो सीधे मुखिया के पास आता है और कहता है हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और मुझे लॉकेट चाहिए। वो लोग जैसे ही लॉकेट को लाने जाते हैं तो देखते हैं लॉकेट तो किसी ने चुरा लिया है। जो बात सुनकर दुआन समझ जाता है कि ये किसका काम है, इसलिए वो सीधे ऊ के पास आता है, जहाँ पे हम देखते हैं सच में ऊ ने ही लॉकेट को चुराया था। दुआन उससे कहता है मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, साविन के लिए ना, क्योंकि साविन ने बोला था कि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो ऊ को डिजर्व नहीं करता है। अब साविन आकर उसको समझाता है कि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो उसके साथ क्यों रहेगा। वो कहती है ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी औरत को प्रोटेक्ट करे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें एक साथ रहना चाहिए। साविन कहता है जब मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना लूँगा तब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिनको जाता हुआ वो देख रही होती है, वो बेचारी बहुत ज़्यादा सैड थी। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब उस लड़के के घर पे आते हैं, जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि वो तो किसी का ट्रीटमेंट करने बाहर गया है। अब वो लोग खाना खाने के लिए एक जगह पे आते हैं, जहाँ पे जंग कह रहा होता है सिर्फ यहाँ पे ऐसा ही खाना मिलता है क्या, मुझे मीट खाना है। तभी सेकंड सीनियर एक आदमी को देखता है और सीधे उसका पीछा करते हुए एक नदी के पास आता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसका फ्रेंड तो मर चुका है। तभी वहाँ पे बाकी सब भी आते हैं। इसी के साथ एपिसोड 18 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।